लोकसभा चुनाव में योगी की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त दिलाने की नहीं है। देश के दूसरे राज्यों में भी योगी खूब प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रत्याशियों की तरफ से भी योगी की हाई डिमांड। योगी जहां जाते हैं आजकल उन्हें बुलडोजर सलामी दी जा रही। देश की सियासत में एकदम नई तस्वीर है जो सिर्फ योगी की अगुवानी में ही दिखती है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बाबा जहां जाते हैं बुलडोजरों की कतार ऐसे ही एकदम फन ताने हुए अगवानी में खड़े दिखते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की ताकत भी यही है। उन्होंने इस देश की पॉलिटिक्स को सिर्फ नई तस्वीर नहीं दी है, नई शब्दावली और नया अंदाज भी दिया। रोमियो स्क्वाड ऐसा ही एक शब्द था जो योगी राज के पहले यानी कि शुरुआती दिनों में खूब गूंजता रहा। महिला सुरक्षा को लेकर आज यूपी में लोग उन्हें 10 में से 9 नंबर और 10 में से 10 नंबर देने को तैयार है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंचलों को मंच से चेतावनी देते हैं कि इस चौराहे पर बेटियों से छेड़खानी करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज घेर लेंगे तुमको। योगी अपनी भाषा में बेवाक हैं, योगी अपनी शैली में बेखौफ हैं और अपने संदेश में बिल्कुल स्पष्ट। इसीलिए वो माफिया से लेकर गौकशी तक के तमाम मुद्दों पर एकदम कड़ा और साफ मैसेज देने से बिल्कुल हिचकते नहीं। इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो योगी का यही अंदाज है जो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आता। कईयों को दिक्कत है इसी, कुछ को दिक्कत इस बात से है कि योगी भगवा वस्त्र पहनते और अपनी हिंदूवादी पहचान को लेकर एकदम बेझिझक है। कुछ को परेशानी इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व को लेकर वो कोई बीच की सॉफ्ट धारा नहीं लेते, कोई सॉफ्ट लाइन नहीं लेते या कोई बीच की लाइन नहीं लेते। कुछ विरोधी इसलिए परेशान हो जाते हैं कि एक भगवाधारी जो सिर्फ अब तक ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था अब एक सीईओ की तरह काम करता है। कट्टरपंथी जमातें इसलिए परेशान होती है क्योंकि सीएम योगी रामराज की उस अवधारणा को अपने काम के तौर पर, काम के जरिए जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं। जिस रामराज्य के कॉन्सेप्ट को सेकुलर इकोसिस्टम घोर कम्युनल बताकर भय फैलाता था। विपक्षी नेताओं की आंखों में योगी इसलिए भी खटकते हैं क्योंकि योगी के पहले कार्यकाल की बदौलत ही 37 साल बाद यूपी की सत्ता में बीजेपी की दूसरी बार वापसी हुई और योगी लगातार सबसे लंबे समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। विपक्षी नेताओं की चिढ़ और योगी से खार खाना, योगी पर वार करना इसलिए भी है क्योंकि योगी की पृष्ठभूमि, पहनावे और पॉलिटिक्स को लेकर विपक्ष ने जैसी उनकी छवि बनाई थी, जैसी छवि गढ़ने की कोशिश की थी, योगी ने उसे अपने काम से खंडित कर दिया है। इस देश की पॉलिटिक्स में ऐसे नेता कम ही हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना मुकाम बनाया। आज योगी यूपी में जो करते हैं कई बार बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए रोल मॉडल बन जाता है। चाहे वो बुलडोजर हो, लव जिहाद के खिलाफ कानून हो, गौकशी पर सख्ती हो या महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, योगी सारे मोर्चों पर एक एक कर असरदार किरदार के तौर पर सामने उभर कर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि योगी का अप्रोच सिर्फ पॉपुलिस्ट रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी यूपी ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेसवे से लेकर रैपिड रेल तक और डिफेंस कॉरिडोर से लेकर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक और निवेश से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक
इकोनॉमी के जितने मोर्चे हो सकते हैं, सभी मोर्चों पर यूपी ने एक बड़ी छलांग लगाई है पिछले 5-7 सालों में। बाबा आज बीजेपी के प्रचारकों में है तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो फायर ब्रांड नेता है, उनकी अपील भी जबरदस्त है, उनका स्ट्राइक रेट भी कमाल का है। इस लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बहुत ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब तक 125 जनसभाएं और 25 रोड शो, माफ करिएगा 12 रोड शो और 15 प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर चुके हैं। ये दिखा रहे हैं हम आपको, 125 रैली, 12 रोड शो और 15 प्रबुद्ध जन सम्मेलन, और अभी भी 8-9 दिन प्रचार के बचे हुए हैं। अगर इसी रफ्तार से वो प्रचार करते रहे तो 150 से ज्यादा रैलियां कर लेंगे, क्योंकि हर रोज वो 4-5 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि योगी का स्ट्राइक रेट क्या है। अगर इस रफ्तार से वो रैली कर रहे हैं तो जिन रैलियों में वो जाते हैं, जहां जहां वो रैली करते हैं, जहां जहां सभाएं करते हैं, वहां किस तरह के नतीजे आते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में योगी ने 95 जनसभाएं, इसमें से बीजेपी को 64 सीटों पर जीत मिली। इसका मतलब क्या है? 95 रैलियां की, जिन सीटों पे, उनमें से 64 जीत गए, यानी कि स्ट्राइक रेट 67% का है। इसी तरीके से 2022 का भी दिखाइए जरा एक बार आंकड़ा। 2022 में 181 सीटें, जिस पर उन्होंने खुद प्रचार किया था, विधानसभा के चुनाव थे, इस पर उन्होंने 121 सीटों पर जीत हासिल की। यहां भी अगर आप देखेंगे तो करीब 67% का स्ट्राइक रेट आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से वो गुजरात और बिहार में भी गए, और गुजरात और बिहार विधानसभा में भी उन्होंने जो मोर्चा जहां संभाला, जहां उन्होंने रैलियां की, वहां भी स्ट्राइक रेट 68% के आसपास रहा। तो जिस तरीके से योगी चुनाव में आते हैं और छा जाते हैं, यह सब रातों रात नहीं हुआ है। इसके लिए पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने खुद भी बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन विपक्ष को उनका सिर्फ भगवा चोला दिखाई देता है। वो जब भी वार करते हैं, उनके पहनावे पे वार करते हैं, और ऐसे बयानों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, जब लोगों ने उनके पहनावे के लिए उन पर निशाना साधा। सवाल यह है कि योगी की जो बाकी उपलब्धियां हैं, ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखती, और विपक्ष आखिर योगी को लेकर इस कदर हमलावर क्यों है आज की तारीख, क्यों इतना घबराया हुआ? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम पाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजकुमार भाटी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं।